नमस्कार। कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना क्या होता है। प्रार्थना प्रार्थना किसको कहेंगे? किस शर्त पे हम कहेंगे कि यह प्रार्थना है? तो देखिए, प्रार्थना करना और किसी को बुलाना दोनों तो काम मुंह से ही होता है। लेकिन इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं कि मुंह के अंदर भी दो पार्ट्स हैं। आवाज़ तो मुंह से ही निकलती है, एक दिल की आवाज़, एक जिह्वा की आवाज़। जो हम लोग बातचीत करते हैं, ज़्यादातर जो बातचीत करते हैं, जनरली मैक्सिमम, अधिक से अधिक, वो जिह्वा की आवाज़ है ना। तो प्रार्थना क्या है? वो भी पुकार ही है, आवाज़ ही है। तो ईश्वर के लिए पुकारी जाने वाले शब्द प्रार्थना है। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर को बुलाते हैं, ईश्वर को हम अपनी बातों को सुनाते हैं, वही है प्रार्थना। लेकिन वो जुबान से नहीं होनी चाहिए, जिह्वा से नहीं होनी चाहिए, वो दिल से होना चाहिए, मन से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, घर में खाना बना रहा हो, है ना। कोई बच्ची है, घर में खाना बना रही है, और खाना बनाते बनाते किसी कारण से चूल्हा से यानी आग से उसका बर्तन नीचे गिर जाता है। किसी कारण से काम करते करते गलती से जो चूल्हा पर रखा हुआ बर्तन है जिसमें खाना बन रहा है, वो बर्तन अगर नीचे गिर आता है और उसके शरीर पे गिर जाता है, पैर पे गिर जाता है, हाथ पे, तो बच्ची क्या करती है? माँ को चिल्लाती है ना, चीख कर चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है। वो अंतरात्मा की पुकार है, वही है प्रार्थना, वही है। हम यहाँ बच्चों के द्वारा अपनी माँ को बुलाई गई, अगर उसी भाव से हम ईश्वर को बुलाते हैं, वही तो प्रार्थना है, और कुछ नहीं है। दिल से ईश्वर को याद करना प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है कि 2 लाइन में हमने जो बोल दिया, 2 पन्ना में जो हमने बोल दिया, या 100 वाक्य में हमने जो बोल दिया, जो गाया, वो प्रार्थना है। नहीं, नहीं, प्रार्थना का मतलब होता है अंतरात्मा की पुकार। जैसे मान लीजिए कि कोई नाविक समुद्र में है, अचानक काफ़ी तूफान आ जाता है, उसका नाव डगमग डगमग होने लगता है, तो क्या करता है? ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, हे प्रभु मुझे बचा लेना, हे प्रभु मुझे बचा ले। जब तेज तूफान आ जाती है, बिजलियां कड़कने लगती है, तेज हवाएं बहने लगती है, उसका नाव हिलने डुलने लगता है, जब उसको लगता है कि शायद अब हमारा जो नाव है वो समुद्र में गिर जाएगा, तो अंत में वो चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचा लो। तो हे प्रभु मुझे बचा लो ही अंतरात्मा की आवाज़ है, यही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़, मन की आवाज़। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं वो मन की आवाज़ नहीं है, वो जिह्वा से निकली हुई आवाज़ है, जिह्वा के माध्यम से निकली हुई आवाज़। तो प्रार्थना और ध्यान में यही अंतर है, 2 अंतर है। प्रार्थना और ध्यान में, ध्यान को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं और प्रार्थना को प्रेयर कहते हैं। प्रेयर और मेडिटेशन में बहुत गहरा संबंध है और काफ़ी बड़ा अंतर भी है, काफ़ी बड़ा अंतर है। प्रार्थना के द्वारा हम अपनी बातों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं,
अभी हमने कहा ना कि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। यहाँ ईश्वर की बातों को हम नहीं सुनते, लेकिन ध्यान, जिसको कहते हैं मेडिटेशन, गहरी सोच, गहरी सोच में यानी मेडिटेशन में हम ईश्वर की बातों को सुनते हैं। आपने महात्मा बुद्ध का नाम सुना ही होगा। बरसों बरसों तक वो ध्यान में बैठे रहते थे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ध्यान में बैठना मतलब आंख बंद करके रात दिन बिताना नहीं है। आंख बंद करके रात दिन बिता देना, समय बिता देना, वो नहीं है। आंख बंद करने का मतलब है कि बाहरी जो घटनाएं हैं, बाहर में हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है, उससे हम दूर हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो हमारे कानों तक नहीं आ रही है। वो है ध्यान, गहरी सोच, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में हम ईश्वर की बातों को सुनते हैं और प्रार्थना में हम अपनी बातों को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। यही है बड़ा अंतर प्रार्थना और सोच में। कभी कभी आप देखे होंगे बच्चों को, आप अपने घर में भी देखे होंगे बच्चों को, कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आप किसी सामान लाने के लिए बच्चे के कमरे में जाते हो, सामान लेकर चले आते हो, बच्चा को पता नहीं रहता। या आप ही कभी काम कर रहे होते हैं घर में, अब बच्चा गया आपके बगल में कोई सामान रखा हुआ उठा के लेके चला आया, और जब बाद में आप खोजते हैं अरे मैंने यहाँ सामान रखा था, कौन ले लिया, तो बच्चा बोलता है माँ मैं ली हूँ, मैंने लिया है। तो तुम कब लिया? अभी तो मैं लेके आया था। आप नहीं ध्यान देते हो वहाँ पर, आपकी ध्यान वहाँ नहीं है। यही है गहरी सोच, यानी अपने काम में पूरा ध्यान देना। जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप पूरा ध्यान दिए हुए हैं, आपकी पूरी सोच उस काम पर है, आपका पूरा ध्यान उस काम पर है जो आप कर रहे हो। उसी तरह से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो पूरा ध्यान अगर हमारी प्रार्थना पर हो तो ईश्वर को सुनना ही सुनना है, जरूर सुनेंगे। लेकिन आए दिन ना कहेंगे, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पर बैठे होते हैं, हाथ बंद रहता है इस तरह से, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैंने पड़ोस वाला को बुलाई थी अभी तक आई नहीं, कोई सामान तो नहीं घट गया। कभी पूजा पूजा करते करते बच्चा को बोल देते हैं बेटा देखना दिया में घी कम पड़ रहा है, या दिया बुझ रहा है, अगरबत्ती बुझ रहा है, दूसरा जला देना। ध्यान नहीं है वहाँ पर ना, यही था ध्यान। वहाँ पर ध्यान नहीं है, कहाँ पर? पूजा पे। अगर आपका ध्यान पूजा पर रहेगा, पूजा पर मतलब ईश्वर में रहेगा, ईश्वर में आपकी अगर ध्यान रहेगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगरबत्ती जल रही है कि बुझ गई, दीपक जल रहा है कि बुझ गया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपके पास जो बैठा था वो है कि नहीं, आपके पास कोई नहीं था, कोई आके बैठ गया या नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। ये है ध्यान। तो जिस दिन हम ध्यान से, मन से, दिल से, अंतर आत्मा से ईश्वर को पुकारेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, ईश्वर जरूर सुनेंगे। और वही प्रार्थना है, वही प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे म्यूजिक या क्या बोलते हैं तबला डुगी वाद्य यंत्र को लेकर के हम चिल्ला चिल्ला कर कुछ मंत्र को पढ़ें, नहीं, वैसी बातें नहीं।
एक घटना है कि किसी चर्च में जो पादरी होता है ना, जिसको हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, चर्च में उसको पादरी बोलते हैं, इंग्लिश में फादर बोलते हैं, प्रार्थना कराया करते थे। एक दिन उनको पता चला कि उनके आसपास एक सज्जन हैं, उनको प्रार्थना तक पता नहीं कि प्रार्थना क्या होता है। उस सज्जन को वो पादरी चर्च में ले गया और कहा, जैसे मैं करता हूँ उसे तू भी कर। उसने प्रार्थना सिखाया भी। किसको? उस सज्जन व्यक्ति को, जो उसके पादरी के पड़ोस में रहता था। बहुत दिन बीत गया, लेकिन उस सज्जन व्यक्ति को प्रार्थना याद तो किया था, लेकिन जब प्रार्थना करता था तो उसमें वो भूल जाता था। तो क्या करता था? क ख ग घ ण च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न, इसे क से लेकर अह तक पूरा बोल जाता था और अंत में कहता था, हे प्रभु, यही हमारी प्रार्थना है, इसे स्वीकार कर लेना। बहुत दिन तो किसी चलता गया, होता गया। एक दिन ईश्वर के जो सेवक थे, प्रभु के जो सेवक थे, उन्होंने पूछा कि स्वामी, आप किसके प्रार्थना को सही मानते हैं? किसके प्रार्थना में सच्चाई है? तो ईश्वर ने कहा कि वो जो सज्जन बोलता है ना, जिसको पादरी लेकर आया था चर्च में, उसकी प्रार्थना सही है। सेवक को आश्चर्य हो गया कि आप क्या कर रहे हो? वो जो पादरी है बरसों से चर्च में प्रार्थना कर रहा है और वो मंत्र बोलता है, और ये आदमी तो मंत्र भूल गया, वो तो बोलता ही नहीं, वो तो क ख ग घ र च छ ज झ इस तरह से बोल के चला जाता है। ईश्वर हंसने लगे, प्रभु हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये सही है कि पादरी मंत्र बोलता है और ये सज्जन व्यक्ति है, इंसान आदमी जो है सीधा साधा है, उसको प्रार्थना याद नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वो बोलता है वो दिल से बोल रहा है और दिल से बोलकर हमें समर्पित कर देता है कि हे प्रभु, इसी को आप प्रार्थना मान लेना। यही है अंतरात्मा की पुकार। तो प्रार्थना क्या है? अंतरात्मा की पुकार है। जिस दिन हम अपने अंतरात्मा से ईश्वर को बुलाएंगे, ईश्वर को पुकारेंगे, वही प्रार्थना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अंतरात्मा से नहीं, जिह्वा से बुलाते हैं। महाभारत में इसे एक प्रसंग आया है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें माँ दुर्गा को बुलाना होगा, तुम माँ दुर्गा को पुकारो और उनसे एक अस्त्र शस्त्र प्राप्त करो, तब तुम कौरवों पर विजय प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कहा कि वासुदेव, क्या हम बुलाएंगे तो माँ दुर्गा आएगी? वासुदेव हंसते हुए बोले कि अगर जिह्वा बुलाएगी तो नहीं आएगी, लेकिन अगर दिल से बुलाओगे तो जरूर आएगी। तो हम लोग जितनी भी बात करते हैं या जो भी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जहाँ कहीं भी करते हो, वो जिह्वा का पुकार है, दिल का नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम दिल से पुकारेंगे ना, हमारे आसपास क्या हो रहा है हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा और ये संवाद ईश्वर तक चला जाएगा और उसका फल हमें जरूर मिलेगा। तो प्रार्थना अंतरात्मा की पुकार है, दिल की पुकार है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थना 2 शब्द का होना चाहिए, 500 शब्द का होना चाहिए, 250 शब्द का होना चाहिए या एक बड़ा ग्रंथ का होना चाहिए। नहीं, ओम एक छोटा सा शब्द है, काफी शक्तिशाली है, काफी शक्ति है इसमें। कब? जब हम अंतरात्मा से बोलेंगे तब। वैसे आप
20 पंक्तियों का प्रार्थना बोल दीजिए ना, कुछ फायदा नहीं है उससे। इस तरह से प्रार्थना क्या है? तो प्रार्थना अंतर आत्मा की आवाज़ है। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर हमारी बातों को सुनते हैं। प्रार्थना एक ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर हमारी बातों को सुनते हैं और गहरी सोच, मेडिटेशन ऐसी क्रिया है, ऐसी माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर की बातों को हम सुनते हैं। यहाँ हम चर्चा कर रहे थे प्रार्थना के बारे में, ठीक है। तो प्रार्थना क्या है? अंतरात्मा की पुकार, अंतरात्मा से ईश्वर को बुलाई गई भावना, आवाज, ऐसी भावना, ऐसी आवाज जो अंतरात्मा से ईश्वर को बुलाया जा रहा है, वही है प्रार्थना। प्रार्थना अंतरात्मा की पुकार है, ठीक है।